मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासिक की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हिस्ट्री का 24वां पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें बताने जा रहे हैं कि भारत के भक्ति और सूफी आंदोलन। मध्यकाल में सर्वप्रथम दक्षिण में अलवार और नैयार संत का भक्ति आंदोलन की शुरुआत करते हैं। रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लगभग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन को माँ चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने अधिक मुख्यता प्रदान की। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य हिंदू धर्म और समाज में सुधार था। भक्ति आंदोलन के संत शंकराचार्य 788 ईस्वी से 820 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहते हैं। ये इसका समय है। और शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे। शंकराचार्य अवैदिक वेदांत को ठोस प्रदान किया। इन्होंने भारतवर्ष में 4 कोनों मठों पर स्थापना की: ज्योतिष पीठ, बद्री आश्रम, संगिरी पीठ, द्वारका शारदा पीठ, पूरी गोवर्धन पीठ। इसको शिव भगवान का अवतार माना जाता है। ब्रह्म सूत्रों में सबसे बड़ी, विशद और रोचक व्याख्या की गई है। रामानुज 1017 से 1137 ईस्वी तक चलते हैं। हिंदू धर्म के श्री वैष्णववाद की परंपरा का प्रतिपादक है। क्वेश्चन पूछेगा, वैष्णववाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानुज का कब से कब होते हैं? 1017 से लेके 1137 ईस्वी तक रामानुज का 1017 में जन्म होता है, 1137 में मृत्यु होता है। 9 संस्कृत ग्रंथ में कार्य किया था। रामानुज ने कितने संस्कृत ग्रंथ में कार्य किए थे? बोलिएगा 9। ऐसे वेदसा, संग्राम, श्री भाष्यम, गीताश्यम इत्यादि। रामानुज विशिष्ट द्वैता वेदांत के प्रवर्तक थे। विशिष्ट द्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। विशिष्ट पूछेगा ना तो रामानुज के अनुसार भक्ति का अर्थ पूजा पाठ और कीर्तन नहीं, बल्कि ध्यान करना। रामानुज क्या करते हैं? पूजा पाठ नहीं है, ध्यान करना है। क्या करना है? ध्यान करना या ईश्वर की प्रार्थना करना। रामानुज के अनुसार भक्ति का अर्थ पूजा पाठ या कीर्तन भजन नहीं करना, सिर्फ ध्यान करना है, ईश्वर से प्रार्थना। गुरु बसवदेव आते हैं। जन्म 1105 ईस्वी में कर्नाटक के बीजापुर वसवाना बागवाड़ी में हुआ था। गुरु बसवेश्वर एक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। वे ये हिंदू धर्म के जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। बसव को विश्व गुरु और भक्ति भंडारी भी कहा जाता है। साहित्य कार्य, वचना साहित्य, कन्नड़ भाषा, शक्ति विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रचारक थे। कौन? बसवदेव। माधव आते हैं। माधव 1238 से 1319 ईस्वी में द्वैत या द्वैतावाद के प्रचार किया था। इसके अनुसार परमात्मा के विवेक एक दूसरे से भिन्न है। परमात्मा और मानव का विवेक एक दूसरे से भिन्न है। कबीर आते हैं। कबीर 1440 से 1510 ईस्वी तक कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो बोलेगा रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर। या निराकार भगवान में विश्वास करते थे। कबीर हिंदुत्व और इस्लाम के साथ सामंजस्य करने वाला पहला व्यक्ति था। कबीर क्या कहता? हिंदू और मुस्लिम से सामंजस्य करना। उसके बाद थे गुरु नानक देव। 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म पूछेगा। 1469 ईस्वी में तलवंडी में होता है। मृत्यु कब हो जाते? 1538 ईस्वी में मृत्यु हो जाते हैं। यह सिख धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन पूछेगा, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक होते हैं। प्रथम गुरु माना जाता है। गुरु नानक मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था का पुनर्विरोधी थे। मूर्ति पूजा का विरोधी कौन थे? गुरु नानक। उनके अनुसार प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से भगवान की पूजा की जानी चाहिए। प्रार्थना और ध्यान से। दादू दयाल यह कबीर के शिष्य थे। देखिए, रामानंद के शिष्य कबीर थे। कबीर के शिष्य कौन थे? दादू दयाल। यह 1544 से 1663 ईस्वी तक इसका रहता है। दादू दयाल हिंदू मुस्लिम की एकता के समर्थक थे। हाँ, जैसे
हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक कबीर थे, उसका शिष्य भी समर्थक थे। इसके अनुयायी को दादो पिंतस कहा जाता है, पिंतिस कहा जाता है। अब आते हैं चैतन्य 1468 से 1533 यह बंगाल के आधुनिक वैष्णववाद के संस्थापक थे। उन्होंने कीर्तन प्रथा को लोकप्रिय माना। क्वेश्चन पूछे कीर्तन प्रथा को लोकप्रिय किसने माना, तो बोलिएगा चैतन्य ने। अब आइए शंकरदेव आते हैं। शंकरदेव 1499 से 1569 ईस्वी तक यह असम में भक्ति पंथ के प्रचार प्रसार किया था। क्वेश्चन पूछेगा शंकरदेव कहाँ प्रचार प्रसार किया था, तो बोलिएगा असम में। वल्लभाचार्य 1479 से लेके 1531 ईस्वी तक इसका होता है। यह कृष्ण पंथ के प्रतिपादक थे। पंथ के प्रतिपादक कौन थे, तो बोलिएगा वल्लभाचार्य। इन्होंने कृष्ण और श्रीनाथ जी के नाम से पूजा करते थे। कृष्ण को श्रीनाथ जी, श्रीनाथ किसका नाम है, कृष्ण जी। किन पूजा करते, शंकरदेव ने। वल्लभाचार्य। सूरदास 1483 से 1483 में सूरदास का जन्म होता है। 1563 में इसका मृत्यु हो जाता है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने राधा कृष्ण की तीव्र भक्ति को सिखाया। इनको ब्रजभाषा में भक्ति कवि के रूप में माना जाता है। मीराबाई भगवान कृष्ण के भक्त थे। मीराबाई 1498 से 1563 ईस्वी में मीराबाई इन्होंने कृष्ण के समान गाने और कविता की रचना की। हरिदास 1478 में और 1573 में। हरिदास एक महान संगीतकार संत थे, भगवान विष्णु की महिमा पर गाते थे। तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी में तुलसीदास रामचरितमानस की रचना की है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास किए थे। यह अवतार के रूप में राम को चित्र किया जाता। भारत में महत्वपूर्ण सूफी संत का दरगाह राजस्थान में अजमेर ख्वाजा मुद्दीन के चिश्ती है। शेख फरुखुद्दीन गज ए शकर की दरगाह मुल्तान में कोठीवाल जिले में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। शेख सफुद्दीन का गज सिकंदर का मुल्तान में है। सैयद सलार मसूद गाजी का दरगाह उत्तर प्रदेश के बड़ाईच जिले में है। दरगाह शरीफ भी कहते हैं। सूफी शेख शराफुद्दीन मुनारी की दरगाह बिहार शरीफ में है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।